जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे वास्को डी गामा ने भारत को लूटा। आप लोग हेडिंग से समझ गए कि वास्को डी गामा ने भारत को लूटा, यानी कोई भी व्यक्ति जब किसी को लूटेगा जब वहां पर पहुंचेगा तब ना। तो आज हम देखने वाले हैं कि वास्को डी गामा यानी वास्को डी गामा ने भारत को किस प्रकार लूटा और अंग्रेजों आखिर आने का उसका काम क्या था, सबको बारी बारी से समझते हैं दोस्तों। तो पहले हम लोग जो देखने वाले हैं तो देखेंगे वास्को डी गामा। हेडिंग में वास्को डी गामा भारत को लूटा, यानी हम मुख्य रूप से पहले पढ़ने वाले भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार हुआ। जो तो कोई भी व्यक्ति कभी भी लूटने आएगा तो वहां पर पहुंचेगा तब ना लूटेगा। तो आज वही देखते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत वास्को डी गामा भारत आया होगा तब ना। तो आज हम यही सब चीजों पर वर्णन करेंगे। और क्या आप लोग दोस्तों अगर जो बड़ा लॉन्ग वीडियो बनाते 1 घंटे के तो नहीं देख पाइएगा, तो इसीलिए 10-10 मिनट करके 2 या 3 वीडियो में इसका यूरोपीय कंपनी हो गया, डच कंपनी हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, इन सारी चीज़ों पर छोटा छोटा वीडियो के रूप में आप लोग की तरफ पेश करेंगे दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे पहले कि वास्को डी गामा भारत को लूटा, तो इसका वास्को डी गामा आया भारत किस प्रकार से। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर है भारत मान लेते हैं, ये है भारत। ये भारत आता है दोस्तों एशिया महादेश में, और यहाँ पर है अफ्रीका महादेश, यहाँ पर अफ्रीका महादेश है, और यहाँ पर है यूरोप महादेश। जो लमसम जो लगभग दोस्तों की क्या है एशिया महादेश से कुछ दूरी पर ही क्या है, थोड़ा सा सटले में है यूरोप महादेश। यूरोप महादेश को अफ्रीका महादेश से अलग करता है इंग्लिश चैनल। तो वास्को डी गामा दोस्तों पुर्तगाल के रहने वाले थे। वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। और यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों, मान न लीजिए यह है उत्तरी अमेरिका, एक नक्शा के तौर पर तो समझने में आसान हो गए। और ये है मान लीजिए दक्षिणी अमेरिका, और ये है अटलांटिक महासागर, ये है अटलांटिक महासागर दोस्तों। अब देखेंगे कि वास्को डी गामा यहाँ पर आखिर भारत में आया किस प्रकार से, तब न लूटेगा। आज वास्को डी गामा का भारत में आगमन करवाते हैं, कल इसको बारे में बता देंगे कि भारत में किस तरह वह शासन किया, और अगले तीसरी घंटे में वास्को डी गामा ने पुर्तगाली कंपनियों का अंत कर देंगे। तो दोस्तों एक पुर्तगाल के ही नाविक थे बार्थोलोम्यो डियाज। कहाँ कहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों बार्थोलोम्यो डियाज दिया रहता है। तो वही बार्थोलोम्यो डियाज वो भारत की खोज में निकले थे, भारत की खोज में निकले थे दोस्तों। तो जब भारत की जब खोज में निकले थे तो वह बार्थोलोम्यो डियाज भी थे, पुर्तगाली ही थे। बार्थोलोम्यो डियाज भी पुर्तगाली थे दोस्तों। तो जब वे भारत की खोज में निकले तो बेचारा आते मतलब जाते जाते अफ्रीका महादेश के दक्षिणतम बिंदु पर पहुंच गए। जब अफ्रीका महादेश के दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचे तो उन्हें चारों ओर सिर्फ समुद्र ही समुद्र नजर आ रहा था, चारों ओर समुद्र ही समुद्र नजर आ रहा था दोस्तों। जिस कारण से बार्थोलोम्यो डियाज ने बोला कि मेरा आशा का अंत हो गया, आशा का अंत हो गया। यानी कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पर उत्माशा अंतरीप से बार्थोलोम्यो डियाज पुनः चले गए। यानी हम कह सकते हैं कि बार्थोलोम्यो डियाज आशा अंतरीप पर कब आए थे, तो 1487 ईस्वी में, 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यो डियाज उत्माशा अंतरीप। ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि उत्माशा अंतरीप का खोज किसने किया था, बार्थोलोम्यो डियाज कब किया, तो 1487 ईस्वी में दोस्तों। ये भी हम बोल सकते हैं, या भी हम ये भी बोल सकते हैं कि अफ्रीका महादेश के दक्षिणतम बिंदु उत्माशा अंतरीप का खोज किसने किया, तो बार्थोलोम्यो डियाज ने किया। और ये बेचारा पुनः चले गए क्योंकि इनको आता पता नहीं लगा कि भारत किधर है ये। लेकिन दोस्तों जब ये तो चले गए तो एक स्पेन के यात्री कोलंबस ने कहा, सोचा कि नहीं हम चलते हैं भारत के खोजने के लिए। तब जब वो भारत की खोज के लिए निकले तो ये सीधा
आना चाहिए, सो इधर भारत यहाँ पर इधर आना चाहिए, लेकिन वो सीधा ये यहाँ पर कह दिया यही है भारत, यानी यही है भारत, यहाँ पर खोज दिया। लेकिन हकीकत में तो ये भारत है, ये तो भारत है। लेकिन दोस्तों की क्या है, इससे यहाँ पर खोज भी किया। अब प्लस में वहां पर रहने वाले कोलंबस ने यह भी हल्ला कर दिया कि इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया, और इसे इंडीज नाम कहा। ये आप बताएंगे आगे चल दोस्तों कि इंडीज काहे कहते हैं इसको, जो इसको इंडीज के नाम से पुकारने लगा, और यहाँ के रहने वाले लोगों को रेड इंडियन कह दिए। इंडिया हम कह सकते हैं कि रेड इंडियन कहाँ के लोगों को कहा जाने लगा, तो अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन भी कहा जाने लगा। ये किसके अनुसार? कोलंबस के अनुसार। तो इन्हें कह सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका की खोज भी किसने किया था? तो कोलंबस ने। लेकिन यकीन रहे दोस्तों, ये जो इंडीज है वो अमेरिका के तटस्थ छोटे छोटे द्वीप है, जिसको इन्होंने अमेरिका कहकर पुकारा, और वहां के रहने वाले लोगों को कि कहे रेड इंडियन कहकर बोले। यानी अमेरिका में फाइनली ये जो छोटे छोटे द्वीप की जो खोज किया कोलंबस ने, वो अमेरिका में नहीं, अमेरिका के सटले है, छोटा छोटा द्वीप है, मिला हुआ द्वीप है, जिसको कह दिया कुछ कि इंडीज मिल गया, इंडिया मिल गया। और यहाँ पर रहने वाले लोगों को कह दिया कुछ, वहाँ क्या हल्ला फैला दिया कि यहाँ के रहने वाले लोगों को ये रेड इंडियन है और ये इंडीज मिल गया, यानी इंडिया मिल गया। सब लोग मानने लगा। यकीन मानिए 15 बरस तक, 14 से 15 वर्षों तक जितना भी लोग था इसी को इंडिया मानते थे। लेकिन क्या जब वास्को डी गामा है तो वास्को डी गामा बोला कि ना, कुछ तो दाल में काला है। पुनः वास्को डी गामा फिर चल दिए भारत की खोज में। लेकिन वास्को डी गामा ने ये प्लान बनाया है कि हमें कहूँ नहीं जाना, पहला नंबर हमको जाना कि बार्थोलोमेव जहां पर गए पहले वहां पर जाएंगे, उसके बाद कुछ हम सोचवे करेंगे। किसने प्लान बनाया? तो वास्को डी गामा ने। तो वास्को डी गामा ने यहाँ से पहला नंबर आया उत्तमाशा अंतरिक्ष पर। लेकिन जब उत्तमाशा अंतरिक्ष पर आया दोस्तों, तो इन्होंने देखा कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। तो जो ग्रंथ था वो अपने साथ जो बुक लाए थे, उस बुक यानी ग्रंथ में पढ़कर देख रहे थे कि इंडिया के लोग ना ज्यादा काले होते हैं ना ज्यादा गोर होते हैं। अगर जो किसी इंडिया के लोगों को आंख में आंख लड़ा कर देखेंगे तो बोलेगा कि रे कि देख रहे हैं, किधर देख रहे हो, अरे तुरंत वो टोक देंगे। वास्को डी गामा इसी का फायदा उठाए, और यहाँ पर कि क्या है, जब बाजार में गए इसी का फायदा उठा के आज बाजार में मार्केट में गए तो सब के अख्या में देख ले चले कि कोई तो ऐसा बोल रहा है। लेकिन देख रहे थे दोस्तों, जी देख कितना भाई पागल है, ये सब क्या देख ले चला। मतलब वहाँ के लोग उसमें क्या मालूम कि हमारा आंख में आंख लड़ा कर देख रहा, लेकिन ये ना पढ़े थे कि भारत के लोग आंख में आंख लड़ा कर देखेंगे तो वो टोक देंगे। सब के देख रहे थे। लेकिन इतना ही में एक व्यक्ति ऐसे देखे तो उसको बोला कि तो बुझ गए कि हमको भारतवासियों मिल गया। वही भारतवासी था अब्दुल मुनीर, अब्दुल मुनीर वही भारतीय मिला था। सोचिए उस समय भी गुजरात अपने चरम सीमा पर था। आज नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि गुजरात उतना डेवलप कर गया। डेवलप 1498 ईस्वी में ही क्या है, अब्दुल मुनीर उनका व्यापार चलता था अफ्रीका महादेश से। लेकिन अगर जो विपक्ष का नेता जान जाएगा तो फिर दंगा हो जाएगा। जो नरेंद्र मोदी पूछते हैं कि गुजरात डेवलप कर गया, गुजरात डेवलप कर गया। दोस्तों जब यहाँ पर मिल गए अब्दुल मुनीर से, इनको जब भेंट हुआ वास्को डी गामा से, तो उन्होंने पूछा कि भारत किस दिशा की ओर है। तो अब्दुल मुनीर ने बताया कि आपको जाना भारत, सीधा चल जाइए, डायरेक्ट भारत ही चल जाइएगा। वास्को डी गामा ने कहा कि इसके बात पर कौन विश्वास है, जब खाली पानी ही पानी है। लेकिन जब सांझ के समय दोस्तों वास्को डी गामा ने देखा सागर के तट पर खड़ा होके, तो जो पक्षी लोग था वो जल की ओर से बहते हुए स्थल की ओर आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अगर इस ओर से इस ओर उड़ते आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अगर इस ओर स्थल भाग है ना, तो पक्षी उड़कर जा रहा है कहाँ। और उन्होंने फिर यहाँ से चल दिए। और जब चले दोस्तों तो यहाँ पर नीचे ना आएंगे, डायरेक्ट यहाँ तो नहीं आएंगे, नीचे है। तो नीचे यहाँ पर है केरल। केरल के ही कालीकट बंदरगाह पर जब वास्को डी गामा पहुंचे तो वहां के उस समय राजा थे जेमोरिन। वहां के राजा कौन थे? जेमोरिन। जेमोरिन ने उन्हें भव्य स्वागत किया दोस्तों।
भव्य स्वागत किए और यानी कह सकते हैं कि वास्को डी गामा भारत की खोज में सफलता हासिल कर लिए, यानी समुद्री मार्ग का खोज में वास्को डी गामा सफलता हासिल कर लिए दोस्तों। और ये जो वास्को डी गामा थे 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे और वहां के राजा जेमोरिन ने उन्हें भव्य स्वागत किए थे दोस्तों। अगर जो वास्को डी गामा आया था यहाँ पर आ जाइए, मार लाठी के सही करते बड्डी मार मारते बांध के, दोबारा कोई भी यूरोप वासी भारत में नहीं आता, भारत को गुलाम नहीं बना पाते। लेकिन शुगर मनाइए वास्को डी गामा के वे पहुंचे थे कहाँ, केरल। अगर जो गलती से बिहार में चलाते ना तो उसको क्या मार मार के बोटी बोटी काट देते। ये थे भाई बिहार। लेकिन क्या है, यहाँ के राजा जेमोरिन थे, उन्हें वो भव्य स्वागत किए। ऐसे बताया था 20 मई 1498 ईस्वी को भारत वास्को डी गामा आए थे। जो जब दिन जोड़ा गया दोस्तों तो वास्को डी गामा के भारत आने में लमसम 90 दिन लग गया था दोस्तों, 90 दिन लग गया था आने में। यानी कह सकते कि वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं की, भारत के आने वाले समुद्री मार्गों की खोज वास्को डी गामा ने किए थे दोस्तों। ये था भारत की खोज तक दोस्तों। अब कल जो हम देखने वाले हैं अब खोज तक से, अब यहाँ से किस प्रकार वास्को डी गामा और कौन कौन सा शासन किया, किस प्रकार शासन किया, जो नेक्स्ट वीडियो कल हम लोग देखने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।